ब्रज में समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा निवेदन करती हुई चलती हूँ। हमारे ब्रज में हमारे गुरुजी हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी, आप लोग शायद जानते ही होंगे। इसी राधा नाम के दम पर दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी आज जीवित हैं, इसी राधा नाम के बल पर। और अगर कोई उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे चरण छूने की आज्ञा दे दो, आपके चरण स्पर्श करना चाहते हो, तो वो एक ही बात कहते, भैया हमारे चरण छू के कुछ नहीं होगा, बस क्या करो, राधा 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 राधा, बस इतना करिए। राधा 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 राधा। राधा राधा कहने से सारी बाधा दूर हो जाती है। तो आज और इसी नाम के दीवाने, मतलब सीता राम, राम बात एक ही है, भरत जी थे। भरत जी राम जी से इतना प्यार करते थे कि अगर सच पूछो तो राम जी के बिना वो जीना ही नहीं चाहते थे। हम सभी जानते हैं, कल एक छोटी सी कथा सुनी हुई थी, सुदामा चरित में प्रवेश करेंगे। आप लोग ये मत सोचना कि मैं भूल गई हूं। ऐसी भाव आया कि भगवान के नाम से प्यार कैसा होना चाहिए, तो सोचा कि भरत जी राम जी से कितना प्यार करते थे और उस नाम में कितना भरोसा था, आपको सुनाती हुई चलो। कल हम सभी ने सुना था कि राजा दशरथ ने राम के बिना अपने प्राणों का त्याग कर दिया और भरत जी उस समय ननिहाल में थे। भैया लक्ष्मण और राम जी वन में हैं और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। जब बुलावा भेजा गया और आए हैं, देखा कि राव मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो उनका अंतिम संस्कार कराया और इसके बाद में जो भी पिंडदान, दान पुण्य आदि किया जाता है, वो कराने के बाद में वशिष्ठ जी ने, जो उनके कुल गुरु थे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग सुनते तब तो मैं सुनाऊं। थोड़ा शांति बना के रखिए और आराम से सुनिएगा। तो सभी प्रजा के लोग बैठे हुए हैं और तीनों माताएं बैठी हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो वशिष्ठ जी ने एक प्रस्ताव रखा भैया भरत के सामने और कहा कि नृपहे बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहो तात पितु बचन प्रवाना। कहा कि राव को वचन प्रिय था और उसका निर्वाह करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो इसलिए तुम उसके वचन को पूरा करिए। तो उन्होंने कहा कि हमको करना क्या है, तो कहा कि इस गद्दी पर बैठो, राज्य करो। तो देखिए राम जी से कितना प्यार करते थे भरत जी। तो भरत जी ने कहा कि गुरुजी, हम तो राम जी से प्रेम करते हैं और ये सब मेरे कारण ही हुआ है और मैं इस गद्दी पे बैठना नहीं चाहता हूं। जब भैया 14 वर्ष के बाद आएंगे ना, तो वो इस गद्दी पे बैठे, ये कहा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखो गुरु की बात और माता पिता की बात मान लेनी चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए और इसी में तुम्हारा हित है। तब उन्होंने कहा, हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटलाई। सोहर लीन मातु कुटिलाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। कहा कि गुरुजी, हमारा हित राम जी की सेवा में है, राज्य करने में नहीं है, सेवा में है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि ये सेवा का सौभाग्य मेरी माँ कैकेयी ने छीन लिया। मैं अनुमान दीक मन मान
उपाय मोर हित नाही, आन उपाय मोर हित नाही। कि मैं ये जानता हूँ कि किसी और उपाय से हमारा हित नहीं है, हमारा हित है राम जी की सेवा में। और ये सौभाग्य तो लक्ष्मण को मिला, ये सौभाग्य तो लक्ष्मण को मिला, और जो राम के साथ आज वन में है। जीवन लाहो लखन भल पावा, जीवन लाहो लखन भल पावा। गुरु जी, जीवन तो लक्ष्मण ने पाया कि जो आज राम जी के साथ है। जीवन लाहो लखन भल पावा, जीवन लाहो लखन भल पावा। सब तज राम चरण मन लावा, सब तज राम चरण मन लावा। मानो इस पंक्ति के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन तो मान लो उसी ने पाया, जीवन तो मान लो उसी ने जिया जो राम जी के चरणों से जिसने अपना मन लगा लिया। जीवन तो उसी ने जिया भाई। जीवन खाने पीने सोने के लिए थोड़ी मिला है, जानवर भी पेट भरते हैं। जीवन तो मिला है भगवान के भजन के लिए। तो कहते हैं कि जीवन तो लक्ष्मण ने पाया जो आज राम जी के साथ है। अब तो बस एक ही मन में है, क्या? मोर जन्म रघुवर वन लागी, झूठ काहा पछताऊ अभागी। झूठ काहा पछताऊ अभागी, झूठ काहा पछताऊ अभागी। मानो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं ना कि हम राम जी के लिए जी रहे हैं और दिल दिमाग हमने अगर संसार में रखा है, तो भरत भैया कह रहे हैं कि हम ये झूठ कह रहे हैं कि हम भक्ति में हैं, हम ये झूठ कह रहे हैं कि हमारा भक्ति में जीवन है। कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि मैं जो सर पटक पटक के रो रहा हूँ ना, अपने गुरु से कह रहे हैं, ये असत्य है। मेरे कारण राम जी को वनवास हुआ है। अगर मेरा जन्म न होता तो माँ के मन में लोभ न आता, और लोभ न आता तो पिताजी से राज्य मांगा न होता, और राज्य मांगा न होता तो आज राम जी को वनवास नहीं होता। अब तो बस एक ही मन में है, क्या? एक ही आँख यही मन माही, प्रात काल चले हो प्रभु पाही। प्रात काल चले प्रभु पाही। अपने गुरुजी से कहा कि प्रातःकाल होते ही मैं वन में जाऊंगा, राज्य की सारी सामग्री लेके जाऊंगा और प्रभु का रास तिलक करूंगा और उनको वापस लेके आऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुमको वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही तो उनको वनवास दिया है, तुम्हारी माँ के कारण ही तो वो गए हैं, तो क्या वो तुमको स्वीकार करेंगे? तुम्हें ये नहीं लगता है कि वो उनको लगेगा कि तुम्हारा भी दोष है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तो देखिए, भक्त का भरोसा, इससे भरोसा कहते, इससे विश्वास कहते, और ऐसे भगवान मिलते हैं। तो भरत जी कह रहे हैं, यद्यप जन्म कुमात ते मैं सट सदा सदोष, आपन जाने न त्यागे हैं मोहि रघुवीर भरोस। मोहि रघुवीर भरोस। कि मैं ये जानता हूँ कि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने प्रभु पर इतना भरोसा है कि वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। क्यों? अपना जान के। अब यहाँ पर भरत जी ने एक शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? भले आपको लगे कि आप अपराधी हो, भले आपको लगे कि आपने जीवन में बहुत बड़ी भूलें की, बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ये भरोसा रखिए कि अगर हम भगवान के दरबार में जाएंगे
अपने समस्त कर्मों को स्वीकार करेंगे, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाएंगे, तो वो अपना जान के हमारा त्याग नहीं करेंगे। और ये भरोसा ही हमें भगवान के पास ले जाता है, और इस भरोसे से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है।